दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। राहुल नॉट अबव हाउस मस्ट अपोलोजाइज सेज बीजेपी। क्या मतलब हुआ? राहुल नॉट अबव हाउस, राहुल जो हैं वो सदन से ऊपर नहीं हैं। मस्ट अपोलोजाइज, देखिए मस्ट का मतलब होता है जब हम किसी भी व्यक्ति को कोई एक एडवाइस देते हैं तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। मस्ट अपोलोजाइज का क्या मतलब? उन्हें अवश्य ही माफ़ी मांगनी चाहिए। सेज बीजेपी, बीजेपी ने कहा। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। इवन एज पार्लियामेंट रिमेन्ड इन लिम्बो, action shifted outside on Thursday as BJP stuck to its demand for Rahul Gandhi's apology for his anti-India rants on foreign soil, with Law Minister Kiran Rijiju saying the Congress leader is not above Parliament। क्या मतलब हुआ? देखिए, इवन एज पार्लियामेंट रिमेन्ड इन लिम्बो। देखिए लिम्बो का मतलब होता है अनिश्चितता का, कोई किसी भी प्रकार का अनिश्चितता की स्थिति। तो क्या मतलब हुआ? इवन एज पार्लियामेंट जो कि संसद है, रिमेंड वो रहा, किस में रहा? अनिश्चितता में। इन लिम्बो मतलब अनिश्चितता में रहा। एक्शन शिफ्टेड आउटसाइड, और जो एक्शन था मतलब जो भी कार्यवाही थी कहाँ हो गया? वो शिफ्ट हो गया बाहर। ऑन थर्सडे को, एज जैसे कि बीजेपी स्टक होता है कि चीज़ से लग जाना, चिपक जाना। बीजेपी स्टक टू इट्स डिमांड, जो है बीजेपी जो है इस मांग से एक चिपक गई। बीजेपी स्टक टू इट्स डिमांड, बीजेपी अपनी मांग से चिपक गई। फॉर राहुल गांधीज अपॉलोजी, राहुल गांधी की अपॉलोजी मतलब कि माफ़ी के लिए। फॉर हिज एंटी इंडिया रेंट्स, मतलब कि उनके भारत विरोधी रेंट्स मतलब कि भारत विरोधी टिप्पणियों के लिए। ऑन फॉरेन सॉइल मतलब कि विदेश की धरती पर। विद लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू सेइंग, और जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू सेइंग, कहते हुए द कांग्रेस लीडर इज़ नॉट अबव पार्लियामेंट, जो कांग्रेस के नेता हैं, इज़ नॉट अबव पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट मतलब कि संसद के ऊपर नहीं है। आगे देखिए। ऑन थर्सडे बिफोर लीविंग फॉर पार्लियामेंट, मतलब कि बृहस्पतिवार को बिफोर लीविंग फॉर पार्लियामेंट के लिए निकलने से पहले, बिफोर लीविंग फॉर पार्लियामेंट मतलब कि संसद के लिए निकलने से पहले, रिजिजू हेल्ड अ मीडिया ब्रीफिंग। देखिए ये होल्ड की सेकंड फॉर्म में, हेल्ड इसका मतलब तो कोई होता है आयोजित करना। रिजिजू हेल्ड अ मीडिया ब्रीफिंग, रिजिजू ने एक मीडिया ब्रीफिंग को आयोजित किया एट हिज रेजिडेंस, अपने आवास पर। इन विच, जिसमें ही सैड, उन्होंने कहा राहुल गांधी लाइड ऑन फॉरेन सॉइल। ये देखिए लाई की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। राहुल गांधी लाइड, राहुल गांधी ने झूठ बोला। ऑन फॉरेन सॉइल मतलब कि विदेश की धरती पर। अबाउट नॉट बीइंग अलाउड, किस बारे में? अबाउट नॉट बीइंग अलाउड टू स्पीक, किस बारे में? नॉट बीइंग अलाउड की टू स्पीक, ना बोलने देने के बारे में। नॉट बीइंग अलाउड टू स्पीक, ना बोलने की अनुमति देने के बारे में। इन पार्लियामेंट में, संसद में। और या हैविंग एनी फ्रीडम, कोई किसी भी तरह की स्वतंत्रता। टू टॉक, बात करने की। आउटसाइड, बाहर। एंड दैट द जुडिशरी, और जो न्यायतंत्र है जुडिशरी, वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र नहीं है। एनी मोर, और। इन द कंट्री, देश में। द लैंग्वेज स्पोकन बाय हिम, जो भाषा है जो उनके द्वारा बोली गई, स्पोकन बाय हिम, इज़ दिस सेम लैंग्वेज, वो वही भाषा है। स्पोकन बाय दो, जो उनके द्वारा बोली जाती है, बाय दोज वर्किंग अगेंस्ट इंडिया, जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, वर्किंग अगेंस्ट इंडिया। हैव कंस्पायर्ड, जिन्होंने कंस्पायर मतलब होता है षड्यंत्र करना। हैव कंस्पायर्ड, जिन्होंने षड्यंत्र किया है अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ। ही विल हैव टू अपोलोजाइज, विल हैव टू अपोलोजाइज क्या मतलब हुआ? ही विल हैव टू अपोलोजाइज, उन्हें माफ़ी मांगनी ही होगी। इन पार्लियामेंट संसद में। इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। टू सीक हिज अपोलॉजी, उनकी माफ़ी मांगना। रिजिजू सैड, रिजिजू ने कहा। आगे देखिए। द लॉ मिनिस्टर सैड, लॉ मिनिस्टर ने कहा इफ़ कांग्रेस थिंक्स, कि यदि कांग्रेस सोचती है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कि कुछ भी गलत नहीं है। इन वॉट राहुल हैज़ सैड, जो राहुल ने कहा है,
जो राहुल ने कहा है इन वॉट, उसमें जो राहुल ने कहा है क्या मतलब हुआ, द लॉ मिनिस्टर सेड, लॉ मिनिस्टर ने कहा इफ़ कांग्रेस थिंक कि यदि कांग्रेस सोचती है देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन विच रॉन्ग इन वॉट राहुल हैज़ सेड, कि अगर कांग्रेस सोचती है कि जो राहुल ने कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, द पार्टी डज़ नॉट डिज़र्व, डिज़र्व करने का मतलब होता है कि चीज़ के लायक होना, पार्टी डज़ नॉट डिज़र्व, पार्टी डिज़र्व नहीं करती है, टू रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करने का, टू रिप्रेजेंट द पीपल, लोगों का, इन पार्लियामेंट, संसद में। आगे देखिए, एनीथिंग रिलेटेड टू द नेशन इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्या मतलब हुआ, एनीथिंग रिलेटेड, जो भी संबंधित है, रिलेटेड टू द नेशन, राष्ट्र से, इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न, वो एक चिंता का विषय है, मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए। नो बडी हैज़ द राइट टू डिफेम द कंट्री, नो बडी का मतलब होता है किसी को भी नहीं, नो बडी हैज़ द राइट, किसी को भी अधिकार नहीं है, टू डिफेम, बदनाम करने का, द कंट्री, देश को बदनाम करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। पीपल हैव रिजेक्टेड कांग्रेस, लोगों ने कांग्रेस को अस्वीकार कर, रिजेक्ट करने का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, पीपल हैव रिजेक्टेड कांग्रेस, लोगों ने कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया है, बट इट डज़ नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ही कैन टार्निश द नेशन अब्रॉड, कि वो टार्निश करने का मतलब होता है किसी भी प्रकार की छवि को ख़राब करना, बट इट डज़ नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ही कैन टार्निश, वो टार्निश कर सकते हैं, मतलब कि छवि बिगाड़ सकते हैं, द नेशन, राष्ट्र की, अब्रॉड, बाहर। रिजिजू सैड, रिजिजू ने कहा। द मिनिस्टर सैड, मिनिस्टर जो मंत्री हैं उन्होंने कहा राहुल गांधी हैज़ ऑलवेज स्पोकन, राहुल गांधी ने हमेशा बोला है, हैज़ ऑलवेज स्पोकन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, संसद में, फॉर मोर देन हिज अलॉटेड टाइम, अलॉटेड का मतलब होता है आवंटित, तो क्या मतलब वो उन्होंने हमेशा बोला है संसद में फॉर मोर देन हिज अलॉटेड टाइम, मतलब जितना टाइम उनको आवंटित है उससे अधिक उन्होंने बोला है, फॉर मोर देन हिज अलॉटेड टाइम। आगे देखिए, द लॉ मिनिस्टर रिजेक्टेड रेफरेंसेस, जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने स्वीकार कर दिया उन रेफरेंसेस को, संदर्भों को, टू कंस्पिरेसी बिहाइंड डिमांडिंग, इस षड्यंत्र के पीछे, कंस्पिरेसी बिहाइंड डिमांडिंग अपोलॉजी, माफ़ी मांगने के पीछे, माफ़ी मांगने की मांग के पीछे, एंड नॉट लेटिंग पार्लियामेंट ट्रांजैक्ट बिजनेस, और पार्लियामेंट को काम न करने देना, नॉट लेटिंग पार्लियामेंट ट्रांजैक्ट बिजनेस, सेइंग, ये कहते हुए इट्स नॉट द गवर्नमेंट और बीजेपी, कि ये गवर्नमेंट, ये सरकार या फिर बीजेपी नहीं है, बट द एंटी इंडिया गैंग, लेकिन ये एक एंटी इंडिया मतलब कि भारत विरोधी गैंग है, दैट हेज्ड अ कंस्पिरेसी, जिसने एक षड्यंत्र किया, वेयर, जहाँ गांधी वेंट टू लंदन, जहाँ गांधी लंदन गए, वेंट टू लंदन, एंड स्पोक अगेंस्ट इंडिया, और वो भारत के विरुद्ध या भारत के खिलाफ बोले। आगे देखिए, सीनियर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद, जो मतलब वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं रविशंकर प्रसाद, एट अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैड, उन्होंने कहा राहुल गांधी स्पोक टुडे, राहुल गांधी आज बोले, स्पोक टुडे, बट सैड नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट सैड नथिंग अबाउट हिज रिसेंट अटरेंसेस, अटरेंसेस का मतलब है कथन, बट सैड नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया अबाउट हिज रिसेंट अटरेंसेस, उनके रिसेंट मतलब हाल ही के कथनों के बारे में, कथनों के बारे में कुछ नहीं किया। सीकिंग द इंटरवेंशन, ये मांग, सीकिंग मतलब कि ये मांगने की, सीख करने की, सीकिंग द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप, ऑफ यूरोप, यूरोप का, एंड अमेरिका, और अमेरिका का, टू सेव इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाने का, विच ही सैड, जो उन्होंने कहा, इज़ अंडर थ्रेट, जो कि खतरे में है। आगे देखिए, he has habitually been trying to derail and demean Indian democracy, क्या मतलब हुआ, he has habitually का मतलब होता है आदतन, वो आदतन been trying, करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, to derail का मतलब होता है पथ से हटा देना, पथ भ्रष्ट कर देना, to derail करने की, हटाने की, and demean का मतलब होता है नीचा दिखाना, और नीचा दिखाने की, इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र को। बीजेपी विल लॉन्च अ कंट्री वाइड कैंपेन, जो बीजेपी है वो लॉन्च करेगी, मतलब शुरू करेगी, कंट्री वाइड मतलब कि राष्ट्रव्यापी, कंट्री वाइड का मतलब राष्ट्रव्यापी कैंपेन, एक अभियान शुरू करेगी, टू एक्सपोज मतलब खुलासा करने का,
हाउ ही हैड बीन ट्राइंग, कि वो कैसे कोशिश कर रहे थे टू डिमीन इंडियन इंस्टीट्यूशंस, मतलब नीचा दिखाने का, इंडियन इंस्टीट्यूशंस मतलब भारतीय संस्थानों को, इंक्लूडिंग मिलाकर द जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब न्यायतंत्र, इंक्लूडिंग द जुडिशरी एंड द प्रेस, और प्रेस को। तो दोस्तों ये एक आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।